वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ। इसी संदेश के साथ राज्य के हरिवंश ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में 77वें वन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन की मौजूदगी में पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया गया। समारोह में राज्य भर से वन संरक्षण से जुड़े संगठन, अधिकारी और पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत स्टेडियम में 77वें वन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के स्वागत के साथ हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा पूरी मानवता भुगत रही है। जंगल सिमटने से हाथी शहरों में आ रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, बादल फट रहे हैं और कई राज्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। अगर हम जानवरों के घर में घुसेंगे तो वो भी हमारे घर तक आएंगे। आज के दिन में शायद ही यहां कोई लोग होगा जिसका जेब में मोबाइल नहीं है। वो सभी हवाओं के माध्यम से ही चलता है। पर्यावरण के माध्यम से चलता है। जब इतना सारा छेड़छाड़ होगा और इंसान प्रभावित नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको घर बनाना है, लोहा चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए। सभी चीजें हमको जमीन से खोद के निकालनी है। पहाड़ काट करके पत्थर गिट्टी बनाना है, क्योंकि हमको घर बनाना है। बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अब जंगलों से हाथी उतरकर अब शहरों में घूमने लगे हैं। जब उसके घर में हम घुस जाएंगे तो वो भी अब हमारे घर में घुसेगा, ये बात मान के चलिएगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वन और वन्य जीव इंसानी जीवन के पूरक हैं और पर्यावरण बचाना हम सबका कर्तव्य है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, पेड़ पर्यावरण इसके बिना जीना संभव ही नहीं है, तो उसको बचा कर हम सभी का जवाबदेही है। तो ये महोत्सव एक सांकेतिक रूप से एक आह्वान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बोला आज हर आदमी लगाया जाए। सर, डिपार्टमेंट तो लगभग 3.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है इस साल में, लेकिन और भी हमारा गांव वालों से अनुरोध होगा, हर लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सभी आदमी जितना पेड़ लगा सकते लगा दे। उसमें उनको पौधा का ज़रूरत हो या कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो, डिपार्टमेंट दे देगा। और लगाने से केवल नहीं होगा, उसको देखभाल भी करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का आदमी हर गाँव में तो रहता नहीं है। तो हर एक समाज को, हर एक गाँव वाला को इसको अपना रखवाली भी करना चाहिए कि वो पौधा का जो क्रिटिकल स्टेज है वो आगे बढ़े, ताकि उसका जो भी बेनिफिट होगा, सामाजिक हो या आर्थिक हो या पर्यावरण हो, सब उन्हीं को ही मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने खेलगांव परिसर में पौधारोपण किया और खुली सफारी जीप को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। हमारा तुकतुको ग्राम वन प्रबंधन जो है, सो हमारा तुकतुको जंगल को 30 वर्षों से प्रबंधन एवं संरक्षण दोनों काम करते आ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा 397 हेक्टेयर में घना जंगल है, जो हमारे जंगल में अभी तत्काल में हिरन, मोर, सियार वगैरह सभी प्रजाति के जीव जंतु हैं। और हमारा जंगल में सभी औषधियाँ पौधे भी हैं और जो भी जंगल है प्राकृतिक है। और हमारे ग्रामीणों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में मीटिंग बैठते हैं। उसके बाद 10 लोग मिल करके प्रत्येक दिन गश्ती करते हैं वनों में और वनों को संरक्षण करते हैं। और वनों से जो भी लघु संपदा होती है अपने रोजगार में भी लाते हैं, जैसे महुआ, केरन, प्यार वगैरह जो भी है औषधियाँ पौधा। देखिए, बहुत सारे सेक्टर में हमने काम किए हैं। मैं गांव स्तर पे जितने स्कूल है, कहीं 10 पौधा, कहीं 5 पौधा, कहीं 20 पौधा लगवाया है। जंगल में आग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और जल संरक्षण पर हमने काम किया है। साथ साथ जो भी वन उपज है, ये खास करके हमारे सिमडेगा जिला में कोई ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां 500 लेबर एक जगह काम करते हों। प्रकृति ने ऐसा अकूत संपत्ति, वन संपदा, खास करके महुआ, डोरी, लाह, कुसुम इस तरह से दिया है। उसी के आधारित वहाँ व्यवसाय, जीवन स्तर हम लोगों का चल रहा है। वन महोत्सव से सरकार ने साफ संदेश दिया कि विकास तभी सार्थक है
जब प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित रहे। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।